चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, करीब करीब 2500 साल पीछे, प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े साम्राज्य उभर रहे थे, नए नए शहर बन रहे थे और इस पूरी उथल पुथल के बीच लोग जिंदगी के सबसे पुराने और सबसे बड़े सवालों के नए जवाब ढूंढ रहे थे। वो अपनी पुरानी परंपराओं को एक नई नज़र से देख रहे थे। और इन सभी सवालों में जो एक सवाल सबसे ऊपर था, वो था, आखिर जीवन में दुख क्यों है? इसकी असली वजह क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने के विचारकों को तो परेशान कर ही रहा था, पर सच कहूं तो ये आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है ना? तो ये समझने के लिए कि ये नए विचार आए कहाँ से, सबसे पहले उस समय के माहौल को समझना जरूरी है। वो कोई शांत ठहरा हुआ समय नहीं था, बल्कि वो बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का दौर था। सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े नए राज्य जिन्हें महाजनपद कहते थे, वो ताकतवर हो रहे थे। हजारों साल के बाद पहली बार नए शहर बस रहे थे, गांव की जिंदगी भी एकदम बदल रही थी। अब जब समाज में इतनी तेजी से सब कुछ बदलता है ना, तो पुरानी मान्यताएं कमजोर पड़ने लगती हैं। लोगों ने महंगे और मुश्किल यज्ञों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और सोचने लगे कि क्या जिंदगी का कोई गहरा मतलब भी है। और बस इसी खोज ने नए दर्शनों के लिए जमीन तैयार कर दी। और इस खोज में जो सबसे पहला बड़ा नाम हमारे सामने आता है, वो थे एक राजकुमार, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से दुनिया भर में जाने गए। चलिए इनकी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। वो एक राजकुमार थे, शाक्य कुल के, जिन्होंने दुनिया के सारे सुख देखे थे। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बेचैनी थी। ज्ञान की इस तलाश में उन्होंने अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया। सालों तक भटके, कठोर तपस्या की और आखिरकार बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। और उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है जिसे ज्ञान हो गया हो। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो बुद्ध के हिसाब से हमारे दुख की जड़ क्या थी? उन्होंने इसके लिए एक शब्द दिया, तृष्णा। मतलब एक ऐसी प्यास, एक ऐसी इच्छा जो कभी बुझती ही नहीं। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। जब एक चीज मिल जाती है तो मन दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। बुद्ध ने कहा कि ये जो कभी न खत्म होने वाला चक्कर है, यही हमारे सारे दुखों की असली वजह है। बुद्ध की इस गहरी बात को समझने के लिए ना, किस्सा गौतमी की कहानी बहुत कमाल की है। सोचकर देखिए उस माँ का दर्द, जिसका इकलौता बेटा नहीं रहा। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और किसी भी हाल में अपने बेटे को वापस जिंदा करना चाहती थी। अब बुद्ध का जवाब बड़ा अजीब था। उन्होंने कोई चमत्कार करने का वादा नहीं किया, बस एक छोटी सी साधारण सी शर्त रख दी। किस्सा गौतमी को लगा, अरे ये तो बहुत आसान काम है। उसके मन में एक उम्मीद जग गई। पर हुआ क्या? जैसे ही उसने बीज मांगने शुरू किए, एक कड़वी सच्चाई उसके सामने आने लगी। वो जिस भी दरवाजे पर गई, उसे एक ही जवाब मिला, हमारे घर में भी किसी अपने की मौत हुई है। कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जिसे दुख ने छुआ ना। तो आखिर बुद्ध उसे क्या सिखाना चाहते थे? असल में वो उसे ये एहसास दिला रहे थे कि मौत और दुख ये जिंदगी की सच्चाई है। ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, ये हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। और ये दिखाता है कि बुद्ध ने कितने प्यार और करुणा के साथ एक बहुत गहरी सच्चाई उसे खुद ही समझने दी। अच्छा, तो जिस दौर में बुद्ध थे, उसी समय एक और राजकुमार ज्ञान की तलाश में निकले थे, लेकिन उनका रास्ता और उनकी मंजिल थोड़ी सी अलग थी। वो थे वर्धमान, जो बाद में महावीर कहलाए। महावीर की शिक्षा का जो केंद्र था वो था अहिंसा। और ये सिर्फ इंसानों को न मारने तक की बात नहीं थी। सोचिए, उस जमाने में जहां यज्ञों में जानवरों की बलि बहुत आम थी, महावीर ने सिखाया कि किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे तकलीफ पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस वक्त। महावीर की ये एक लाइन ही उनकी पूरी सोच का सार है। उन्होंने कहा कि जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, वैसे ही हर जीव को अपनी जिंदगी प्यारी है। इसलिए किसी की भी जिंदगी छीनने का हक हमें नहीं है। तो अगर हम दोनों के रास्तों को देखें ना, तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता सुझाया। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम करो और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो। ये सेल्फ कंट्रोल का एक बैलेंस्ड रास्ता था।
वहीं दूसरी तरफ महावीर ने पूर्ण त्याग और कठोर अनुशासन पर जोर दिया, जिसमें अहिंसा का पालन सबसे ऊपर था, किसी भी कीमत पर। बुद्ध और महावीर के साथ साथ एक और तरह की वैचारिक क्रांति भी चल रही थी। ये उन विचारकों की थी जो वेदों की परंपरा में ही रहकर जिंदगी के गहरे राज सुलझाना चाहते थे। पर उनका जोर बाहरी पूजा पाठ या यज्ञों पर नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान पर था। इनके विचार हमें उपनिषदों में मिलते हैं। इन विचारकों ने दो बहुत गहरे सवाल उठाए। एक, आत्मन यानी हमारी अपनी आत्मा, और दूसरा ब्रह्म यानी इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति या चेतना। वो ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती, और क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होती। और सालों की बहस और सोच विचार के बाद वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये आत्मान और ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है वो असल में उस परम चेतना का ही एक हिस्सा है। हम सब एक ही यूनिवर्सल आत्मा से जुड़े हुए हैं। इस बात को छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी बहुत खूबसूरती से समझाती है। हुआ यूं कि एक भिखारी ने दो बड़े ऋषियों को चुनौती दी जो भोजन कर रहे थे। जब उन्होंने उसे खाना देने से मना किया तो उसने पूछा कि आप पूजा किसकी करते हैं? उन्होंने कहा, ब्रह्म की। तब उस भिखारी ने कहा, अगर ब्रह्म हर जगह है तो वो मुझ में भी है। मुझे खाना न देकर आप तो ब्रह्म को ही खाना देने से मना कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो ये तीन महान विचारधाराएं थीं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद, जो उस दौर में पनपी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये विचार हजारों साल तक जिंदा कैसे रहे, हम तक पहुंचे कैसे? चलिए देखते हैं। इसका जवाब है संग। बुद्ध और महावीर दोनों को ये बात समझ आ गई थी कि घर गृहस्थी और परिवार में रहते हुए ज्ञान के रास्ते पर चलना मतलब बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां सच की तलाश करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे, ध्यान कर सकते थे और एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। और संघ की सबसे खास बात पता है क्या थी? कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। औरतें, मर्द सब बराबर थे। वे बहुत ही सादा जीवन जीते, भिक्षा मांगकर गुजारा करते और अपना ज्यादातर समय ध्यान करने और दूसरों को सिखाने में लगाते थे। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी शिक्षाएं सदियों तक सिर्फ जुबानी ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहीं। लोग सुनकर याद करते थे और आगे सिखाते थे। इन्हें लिखने का काम तो बहुत बाद में शुरू हुआ। जैसे जैन धर्म की शिक्षाओं को तो पहली बार करीब 1500 साल पहले ही लिखा गया था। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, दुख, इच्छा, अहिंसा और एकता के ये महान विचार जो 2500 साल पहले भारत की धरती पर जन्मे थे, क्या आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।